हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लाइफ प्रोसेस में हार्ट। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट क्या करता है बेटा? आपकी बॉडी में एक तरीके से ब्लड की क्या करता है? पंपिंग करता है। यानी कि पंपिंग स्टेशन आपकी बॉडी में किसको कहा जाता है? ब्लड को। यानी कि ब्लड को सॉरी, आपका पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है? हार्ट को कहा जाता है। हार्ट किसकी करता है? ब्लड की पंपिंग करता है। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड की पंपिंग कौन कराता है? हार्ट कराता है। इसीलिए हार्ट को हम सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? बिजिएस्ट ऑर्गन बोलते हैं। जो कि अगर ये चलना बंद हो जाए, इट मीन्स आपकी सांसें क्या हो जाएगी? रुक गई है। अब हार्ट है वो किससे बना होता है बेटा? हार्ट आपका किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। और हार्ट की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? यानी कि एक तरीके से स्टडी ऑफ हार्ट है ना। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? आपका कार्डियोलॉजी। ठीक है, यानी कि हार्ट की स्टडी करना आपका क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब ये पूछा जाए कि ह्यूमन में हार्ट का वेट कितना होता है, तो बेटा इसका 300 to 350 ग्राम अप्रोक्स हार्ट का क्या पाया जाता है? वेट पाया जाता है। ठीक है, अब जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो क्या है? ब्लड वेसल्स का बना हुआ। यानी आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। और वो नेटवर्क क्या है? जिसके अंदर आपका क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड कौन पहुंचाते हैं? आपके ब्लड वेसल्स पहुंचाते हैं। इन ब्लड में आप इन वेसल्स में आपका क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है? ब्लड वेसल्स का बना हुआ होता है। ये ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? ये 3 ब्लड वेसल्स होती है। कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी आर्टरी। ठीक है, दूसरी हो जाएगी आपकी वेन। और तीसरी आपकी थर्ड हो जाती है कैपिलरीज। ठीक है, जो आपकी कैपिलरीज। ठीक है, अब जो आर्टरी है, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? तो बेटा आर्टरी आपका कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? बेटा वेन आपका करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज एक नेटवर्क है किसके? बिटवीन आर्टरी एंड वेन का। ठीक है, जो आर्टरी से वेन्स को क्या करती है? जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ये कौन होती है? कैपिलरीज। अब ये जो आपकी आर्टरीज होती है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है, यानी कि थिकेस्ट होती है। थिकेस्ट ब्लड वेसल्स आपकी कौन सी होती है? आर्टरी होती है। वेन कैसी ब्लड वेसल है? ये आपकी थिन ब्लड वेसल्स है, पतली होती है। और सबसे पतली कौन सी होती है? थिनेस्ट, यानी कि आपकी कैपिलरीज होती है। ठीक है, जहां आपकी बॉडी में कोई ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पा रही है, जहां ब्लड का पहुंचाना मुश्किल है, वहां पर आपकी कौन पहुंच जाती है? कैपिलरीज ब्लड को पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, ये तो आपका आर्टरीज हो गया। एक और बात कि जो आर्टरी है वो कहाँ से कहाँ तक ब्लड को पहुंचाती है? तो बेटा आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इट मीन्स ये क्या करेगी? हार्ट से कहाँ पहुंचाएगी ब्लड को? हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से ले जाएगी। अवे फ्रॉम द हार्ट, कहाँ ले जाएगी? फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाएगी। कहाँ पर? बॉडी के पास। कहाँ ले जाएगी? बॉडी में देगी। अब वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करती है? ये बेटा पूरी बॉडी से, यानी कि अवे टुवर्ड्स द, मतलब एक तरीके से फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, यानी कि बॉडी से कहाँ ले जाएगी? फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट, यानी कि बॉडी से कहाँ ट्रांसफर करेगी ब्लड को? हार्ट की तरफ ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अब आपका हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या नहीं। तो बेटा जो हार्ट है वो आपका कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यानी कि इसके चारों तरफ ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? ये मेम्ब्रेन हार्ट को क्या करती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन, यानी कि शॉकिंग है, शॉकिंग एब्जॉर्बर है, या ये कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्बर। दूसरा ये क्या करती है? आपको इंजरी से बचाती है, हार्ट को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। और किससे प्रिवेंशन करती है? इन्फेक्शन की, कोई भारी इन्फेक्शन ना हो हार्ट को, उससे कौन प्रिवेंट करती है? आपकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन करती है। इसके कितने चैम्बर होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट है बेटा, उसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कौन सा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि क्या है? एक आपका राइट ओरिकल है, ठीक है, आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये चीज यहाँ तक समझ में आई कि हार्ट क्या है बेटा? हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। एक आपका राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब हम हार्ट के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर के एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है, कि हार्ट में जो ब्लड है वो कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब बेटा हम एक सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में कैसे होता है आपके हार्ट के थ्रू, ठीक है। तो बड़े ध्यान से और सिंपल कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझेंगे। मैंने अभी बताया कि जो ह्यूमन हार्ट है, ये क्या है बेटा? ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? आपके 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका राइट एट्रियम है, ये क्या है आपका? राइट एट्रियम। और ये आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो पूरी बॉडी का है ना, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बात तो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कह रहे हैं बेटा? वो ब्लड जिसके अंदर क्या हो, आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, वो आपका ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी आर्टरी होती है ना, आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। तो आपकी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू आपकी बॉडी से हार्ट के पास जाता है? तो बेटा देखो, आपकी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ब्लड वेसल्स है जिसका नाम क्या है? वेना केवा। वेना केवा का जहां भी नाम आ जाए इट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वेना केवा है ना, ये वेना केवा पूरी बॉडी से क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाकर कहाँ दे देगी? हार्ट के राइट एट्रियम में ट्रांसफर कर देगी। कहाँ कर देगी? राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम है वो कहाँ ओपन होगा? वो बेटा आपका कहाँ ओपन होगा? राइट वेंट्रिकल से। और राइट वेंट्रिकल में ये कैसा ब्लड था आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बॉडी से आपकी जो वेना केवा है, वेन, वो कौन सा, यानी वेन का मतलब है, वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? आपका डीऑक्सीजनेटेड। कैसा करती है? डीऑक्सीजनेटेड। तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कहाँ ले जाएगी? राइट आर्टरीज में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम्स में कहाँ जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल में। और ये राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आया है? राइट वेंट्रिकल में आपका जो ब्लड आया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको जाएगा? ये बेटा लंग्स को जाता है। किसको जाता है? लंग्स को जाता है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो लंग्स है, लंग्स में क्या आती है? आपके एल्वेलाई के थ्रू क्या आती है? ऑक्सीजन। यानी कि ये जो आपकी एल्वेलाई थी, ठीक है, इस एल्वेलाई से कौन कनेक्ट थी? आपकी ब्लड वेसल्स। अब ये क्या कर रही थी? ये एल्वेलाई डिफ्यूजन से यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसफर कर रही थी और यहाँ क्या ले जा रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या
करेगा, ब्लड में मिक्स करके CO2 को बाहर रिलीज करवा देगा और ब्लड को कैसा बना देगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा बना देगा, ऑक्सीजनेटेड। और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बना के किसको देगा, पल्मोनरी वेन को। पल्मोनरी वेन वो ब्लड कहाँ लेकर आएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाएगा, आपके अरोटा। अरोटा से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलेगी जो कि ब्लड कहाँ ट्रांसफर कर देगी, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। और एक ब्लड वेसल्स है ना भाई, हार्ट को भी क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक ब्लड वेसल्स क्या करेगी, आपका कहाँ, हार्ट को क्या करेगी, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपकी पूरी बॉडी का कौन, वेना केवा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको देगी, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आपका जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स तक वो ब्लड पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं आपको ब्लड हार्ट का एक स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली फिर से समझाती हूँ। देखो, आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आपका हार्ट होगा। हार्ट के चारों तरफ, हार्ट कैसी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है बेटा, फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, जो कि क्या करता है, आपको एक तरीके से इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर है, आपको इंजरी से बचाता है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है बेटा, है ना, ये जो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये कितने चैम्बर्ड होता है, ये आपके बेटा 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, जो कि आपका कितने चैम्बर्ड होता है, आपका 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये आपका कितना होता है, 4 चैम्बर्ड। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बेटा आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड है ना, कौन सा ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको पूरी बॉडी से एक वेन लेकर आएगी। कौन लेके आएगी, एक वेन जिसे हम बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा, जो कि कहाँ ओपन होती है, आपकी राइट ओरिकल में। कहाँ ओपन होती है, राइट ओरिकल में। इसमें क्या है, ये आपकी क्या है, वेना केवा। क्या है, वेना केवा। ठीक है, और ये जो वेना केवा है ना, ये आपके राइट ओरिकल में, ये जो आपकी वेना केवा है, ये इसी को हम बोलते हैं दो। ये वेना केवा आपकी दो वेना केवा होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, एक होती है आपकी इंफीरियर वेना केवा। कौन सी होती है, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा ये जो कि आपकी थोरेसिस कैविटी के जो ऊपर का हिस्सा है, वहां से आपकी ब्रेन से, आपके हेड से, चेस्ट से, जो पूरी बॉडी का क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, जो अपर बॉडी है ना, अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करती है, ऑब्टेन आपकी सुपीरियर वेना केवा। और जो इंफीरियर यानी कि जो नीचे की बॉडी का है ना, जो आपकी डाउन साइड जो बॉडी आपके लेग्स का, थाइस का, स्टमक का, उन सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, आपकी इंफीरियर वेना केवा। कौन करती है, इंफीरियर
वेना केवा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, इंफीरियर वेना केवा करती है। क्लियर है। अब बेटा ये भी क्या है, ये आपकी इंफीरियर वेना केवा, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा, और वेना केवा कहाँ पर है आपकी राइट ओरिकल्स में। ठीक है। अब ये क्या करती है, आपकी जो राइट ओरिकल में कैसा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सी। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपके कहाँ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल। अब ये जो है आपका राइट वेंट्रिकल ये कैसे आ रहा है, यहाँ एक सेप्टम है जिसे आप बोलते हो राइट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, राइट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब जो ये आपका राइट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें बेटा आपके 3 वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 वॉल्स। इन 3 वॉल्स को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पाइड वॉल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पाइड वॉल। जब क्या करेगा, ये जो राइट ओरिकुलर है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन पर क्या एक्सर्ट होगा, प्रेशर, और प्रेशर होते ही वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन, और आपका ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर में। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब यहाँ से राइट वेंट्रिकुलर से आपका जो एक आर्टरी निकलती है, ये आपकी कौन सी आर्टरी होती है, ये आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आपके कहाँ से आती है, राइट वेंट्रिकुलर से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या बोलते हैं इसको हम, पल्मोनरी आर्टरी। एक सेकंड बेटा, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है आपका, पल्मोनरी आर्टरी आपका लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा, डीऑक्सी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी किसके पास ले जाएगी, बेटा मैंने अभी बताया कि जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। बट ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कैरी करते, कौन सा करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड कहाँ ले जाएगी, आपके लंग्स को। किसको देगी, लंग्स को। लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करेगा। और जो राइट ओरिकल है वहां पर कौन प्रेजेंट है, आपकी पल्मोनरी वेन। कौन प्रेजेंट है, पल्मोनरी वेन। ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन को कौन देगा, लंग्स। लंग्स ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैसा बना दिया, ऑक्सीजनेटेड। कैसा बना दिया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया। अब ये लेफ्ट ओरिकल्स में कौन सा ब्लड आएगा आपका, ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो लेफ्ट ओरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, यहाँ पर कौन से वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पाइड। कौन से वॉल प्रेजेंट है, बाइकस्पाइड वॉल प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये बाइकस्पाइड वॉल पर जैसे ही लेफ्ट ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर से एक वो कौन वेसल कनेक्ट होती है, ये कह सकते हैं आपकी एक ब्लड वेसल जिसका नाम क्या है, अरोटा। और ये कैसी है, थिकेस्ट ब्लड वेसल से। क्या है, थिकेस्ट, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी को कैसा ब्लड देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। कैसा ब्लड देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट। अब एक बार डायग्रामेटिकली देख लीजिए, पहले यहाँ तक आप समझिए फिर मैं आपको और बताती हूँ। ठीक है। अब मैं आपको एक बार अलग से और समझाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये आपके लिए। देखो, आपकी पूरी बॉडी है ना, ये मान लेते हैं बॉडी। ठीक है। बॉडी में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। इस
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा? आपका वेना केवा। कौन कैरी करेगा? वेना केवा। वेना केवा क्या है? वेन है, ठीक है। इसमें वेना केवा दो वेसल्स में डिवाइड है आपकी, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से क्या करती है? अपर पार्ट है ना, जो बॉडी का अपर पार्ट है उससे क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। और इंफीरियर वेना केवा क्या करती है? लोअर बॉडी से कनेक्ट करेगी, है ना, लोअर बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड करेगी? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये वेना केवा कहाँ पर ओपन होती है? ये वेना केवा आपके कहाँ पर ओपन होगी बेटा? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ होगी? ये लेफ्ट, ये राइट, राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये वेना केवा कहाँ आएगी? राइट ओरिकल। राइट ओरिकल से कहाँ जाएगी? राइट वेंट्रिकल। कहाँ जाएगी? राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ मैं आपके लिए, है ना। ये कहाँ ओपन होगी? राइट ओरिकुलर, ठीक है। राइट ओरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर। अब इन राइट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच में एक सेप्टम होता है जिसका नाम होता है राइट ओरिकुलर, ठीक है, लिख देती हूँ, राइट ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या रहता है? एक सेप्टम रहता है, ठीक है। अब क्या होगा? इस सेप्टम में 3 वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? 3 वॉल्व्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्राइकस्पाइड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पाइड वॉल्व, ठीक है। अब ये ट्राइकस्पाइड वॉल्व जैसे ही राइट ओरिकुलर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जैसे ही ओपन हुआ कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से एक वेन, एक आर्टरी कनेक्ट होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। बेटा आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर पल्मोनरी आर्टरी आपका कैसा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ देगी आपके? ये पल्मोनरी आर्टरी आपके ब्लड को ट्रांसफर करेगी लंग्स में। किस में करेगी? लंग्स में, ठीक है। लंग्स क्या करेगा? लंग्स उसमें किसका डिफ्यूजन कर देगा बेटा? आपके ऑक्सीजन को मिक्स कर देगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, लंग्स से कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी राइट वेंट्रिकुलर में। कहाँ जाएगा? अब लंग्स से अगर आपको ऊपर दिखा देती हूँ यहाँ से कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच गया? लंग्स के पास, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि लंग्स के पास एक तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड कहाँ पहुंच गया? लंग्स के पास। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। लंग्स ने क्या कर दिया? उसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया। ऑक्सीजनेटेड बनाकर ब्लड किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि कैसा ब्लड कैरी करती है? आपका ऑक्सीजन, सॉरी, पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर वेन कैसा करती है? सारी डीऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। कैसा ले जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको देगी? आपके राइट वेंट्रिकुलर, है ना। राइट वेंट्रिकुलर पे एक सेप्टम से डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं राइट
क्या बोलते हैं, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, किस में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, और ये आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन से सेप्टम से डिवाइडेड है, लेफ्ट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, ठीक है। अब इसमें भी दो वॉल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बाइकस्पाइड वॉल, क्या बोलते हैं, बाइकस्पाइड वॉल, और इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल, क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल, जो कि एनटीसी में पूछा गया है कि बाइकस्पाइड वॉल को क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल। उससे जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एरोटा, है ना, अरोटा। ये सबसे ज्यादा क्या है, थिकेस्ट ब्लड वेसल्स है, क्योंकि इसमें जो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और अरोटा से आपका ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।